अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी जो आपका हार्ट वाले सिस्टम है, जिनमें दिल की तमाम बीमारियों के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे हार्ट फेलियर हो गया, एरिथमिया हो गया, एंजाइना हो गया एंड हाइपरटेंशन हो गया। आज हम पढ़ेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट इज़ अ यूनिक ऑर्गन दैट स्टार्ट फंक्शनिंग बिफोर बर्थ एंड कंटिन्यू टिल द डेथ अकर्स। हार्ट आपके पास एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पैदाइश से पहले ही अपना काम शुरू करते और मरते दम तक वो चलता है। हार्ट एक्ट इज़ अ पंप टू सप्लाई ब्लड एंड दस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी टिश्यू। हार्ट आपके ब्लड को ट्रांसफ़र करता है और पंप करते हैं बॉडी की मुख्तलिफ पार्ट्स को, ताकि मुख्तलिफ पार्ट्स को खाना और ऑक्सीजन मिल सके। Heart failure is a complex progressive disorder in which the heart is unable to pump sufficient blood to meet the need of the body. हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है कि आपका हार्ट काम करना छोड़ देता है और वो कंप्लीट ब्लड पंप नहीं कर पाता मुख्तलिफ बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को। हार्ट फेलियर इज़ ड्यू टू द इम्पेयर्ड एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू प्रॉपर्ली फिल विद ब्लड और इजेक्ट ब्लड। इसके दो तरीक़ों से होते हैं, या तो हार्ट के अंदर ब्लड कंप्लीट नहीं आ रहा और या तो उसमें से ब्लड नहीं निकल रहा। इट इज़ ऑफन ड्यू टू द एबनॉर्मल इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इन इंटेस्टाइनल फ्लूइड। ये अक्सर होते हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए, उसकी वजह से आपको हार्ट फेलियर हो सकते हैं। अब हार्ट फेलियर्स के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनमें हमारे पास पहली क्लास है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर, जिसको हम एसी इनहिबिटर्स बोलते हैं, और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। हमारे पास ये जो ड्रग्स आती है वो केपोटीन के नाम से आती है और लोसार के नाम से आती है। उसके अलावा लोसर्टान के नाम से, प्रोप्रानोल जिन्हें वो एंड्रल के नाम से आती है, बिटानोल, स्पायरोमाइड्स, ये सारी हैं। तो उसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो हम सिर्फ पढ़ेंगे आज एसी इनहिबिटर्स पढ़ेंगे कि एसी इनहिबिटर्स क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। कैप्टोप्रिल इज़ एसी इनहिबिटर एजेंट दैट ब्लॉक द एसी एक्टिविटी। अब एसी क्या होता है? एसी एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। आपके बॉडी के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है, कुछ केमिकल्स है जिसको वेसोकंस्ट्रक्टर बोलते हैं। आपका एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होते हैं और जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या करते हैं, वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड वेसल छोटे हो जाते हैं। अगर जो एंजाइम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी जो एसी इनहिबिटर्स है, एसी एंजाइम है, वो क्या करता है, वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। तो ये जो दवाई होती है ये क्या करती है, ये उस एंजाइम को ब्लॉक करती है। अब जब वो एंजाइम ब्लॉक होगा तो एंजियोटेंसिन 1 ही रहेगा, वो 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरीके से हम ब्लड के जो प्रेशर है उसको कंट्रोल कर पाएंगे और इस तरीके से हमारे जो दिल है उसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये क्या करता है, दीज एजेंट आल्सो डिमिनिश द रेट ऑफ ब्रेडिकाइनिन एक्टिवेशन विच इज़ वेसोडायलेटर। अच्छा, ये जो आपके पास ब्रेडिकाइनिन है उनको भी इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो भी वेसोडायलेटर्स ही हैं। इसका एक्शन क्या है हार्ट के ऊपर? कैप्टोप्रिल एंड अदर एसी इनहिबिटर डिक्रीज द वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर को कम कर देगा और वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देगा, यानी ब्लड को रोकने की पावर को कम कर देगा। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि इसकी वजह से आपको ड्राई कफ होगा, खांसी आपको आएगी, एब्डोमिनल पेन होगा, स्किन पे रैशेस आ सकते हैं, हाइपोटेंशन हो सकते हैं, रेनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। एसी इनहिबिटर शुड नॉट बी यूज्ड टू प्रेग्नेंट वुमेन बिकॉज दे आर फीटोटॉक्सिक। एसी इनहिबिटर्स कभी भी हम प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देते हैं क्योंकि वो फीटर्स के लिए टॉक्सिक साबित हो सकते हैं। जो माँ के पेट में बच्चा होता है वो उसकी वजह से मर सकता है। बाकी इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो क्या है कि एसी इनहिबिटर्स एब्जॉर्ब इन जीआईटी में एब्जॉर्ब होता है। द प्रेजेंस ऑफ फूड में बी डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, सो दे शुड बी गिवन एम्प्टी स्टमक एक्सेप्ट फॉर कैप्टोप्रिल। जितने भी एसी इनहिबिटर्स है वो हम खाली पेट खाते हैं कैप्टोप्रिल के अलावा। कैप्टोप्रिल उसमें से एक ड्रग्स है जो हम मतलब भरे हुए पेट खा सकते हैं। बाकी कैप्टोप्रिल के अलावा जितने भी एसी इनहिबिटर्स की ड्रग्स आएगी उसको हम खाली पेट खाएंगे, क्योंकि खाना खाने की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ेगा और वो अपना इफेक्ट सही से नहीं दे पाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।